हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। आज के वीडियो में हम टाइफर हैदराबाद में आई हुई बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में आपसे बातचीत करने जा रहे हैं। आपको जानकारी होगी ही कि टाइफर जो है वो लाइफ साइंस बायोटेक्नोलॉजी वगैरह की फील्ड में एक बहुत ही नामी इंस्टीट्यूट है और अगर आपको यहाँ पे इनिशियली काम करने का मौका मिलता है तो आप एक्सपोज होते हैं बहुत सारी ऐसी नई नई टेक्निक से, आपके नए नए नेटवर्क्स बनते हैं साइंटिस्ट के साथ और आगे चल कर के आप इनको यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे जा कर के पढ़ाई करने के लिए। तो जैसा कि मैंने बताया आज के जो पोजीशंस आई हुई हैं वो टाइफर हैदराबाद की पोजीशंस हैं और इन पोजीशंस में अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है किसी भी स्ट्रीम से तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात तो यहाँ पे ये है, यानी कि फ्रेशर स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया कि किसी भी डोमेन से अगर आप हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर अपने चैनल पे दिया जाने वाला कंटेंट आपको किसी भी तरीके से पसंद आता है, चाहे वो एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे अब्रॉड अपॉर्चुनिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या ट्रेनिंग या इंटर्नशिप के तौर पे हो, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यही एक सपोर्ट है जो हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं ताकि हमारी आवाज़ ऐसे स्टूडेंट्स तक भी पहुंच जाए जहां तक नॉर्मली इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये आप लिंक देख लीजिए tiferh.res.in। ये लिंक आपको होम पेज तक ले आएगा, टाइफर हैदराबाद के जो होम पेज है वहाँ पे ले आएगा और ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके आ सकें। अब इसके बाद यहाँ पे आप मेन्यू पे क्लिक करेंगे, क्लिक भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस होवर करेंगे तो आप को ये ऑप्शंस दिख जाएंगे। अब कैरियर ऑप्शंस में जाकर के आप स्टाफ पोजीशंस जो आई हुई हैं इसके ऊपर क्लिक करें। तो जैसे ही आप स्टाफ पोजीशंस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस नज़र आ जाएंगे, एक है क्लर्क ट्रेनी और एक है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। चाहे आप दोनों में से किसी पे भी क्लिक करोगे दोनों ऑप्शंस जो हैं वो दिख के आ जाएंगे आपके सामने। तो चलिए एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं। देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर में तो कुछ चीज़ें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिंजेंट है और यहाँ पे पोजीशन भी सिर्फ एक आई हुई है। लेकिन अगर हम क्लर्क ट्रेनी की बात करें तो यहाँ पे 6 पोजीशंस आई हुई हैं और यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिसके बारे में मैंने अभी अभी आपको बताया था कि अगर आप किसी भी डोमेन से पढ़ाई किए हुए हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं इसके एडवर्टीज़मेंट नंबर के साथ 202503 और ये सारी की सारी जितनी भी पोजीशंस हैं वो आपको टाइफर हैदराबाद में ही काम करना होगा इसके लिए, तो हैदराबाद में ये पोजीशंस हैं। उसके अलावा अगर देखें एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के बारे में तो ये मैक्सिमम एज लिमिट 40 ईयर्स है और यहाँ पे लेवल 10 फॉलो होगा, पे स्टेज 1 फॉलो होगी, 1,14,945 रुपये यहाँ पे आपको दी जाएगी। और इसका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के बारे में अगर हम बात करते हैं, ये पोजीशन जो है वो अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स के लिए है। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें, ग्रेजुएट फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी 60% मार्क्स, और इसके अलावा एक एडिशनल फीचर यहाँ पे मांगा जा रहा है, डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट कोर्स इन मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन। और इसके अलावा आपको कंप्यूटर्स का यूज़ आना चाहिए। तो ये तीनों पॉइंट्स जो हैं वो अगर आपके पास हैं तो आप इस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर AO की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये AO की पोस्ट जो है वो परमानेंट पोजीशन है, ध्यान रखिएगा। अगली बात करते हैं कि यहाँ पे 5 ईयर्स सर्विस इन एसेंशियल एक्सपीरियंस भी यहाँ पे कुछ मांगा गया है। 5 ईयर्स सर्विस इन पे लेवल 6 एंड और पे लेवल 7 एंड और पे लेवल 8। तो ये भी चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि आपके पास ये चीज़ होनी चाहिए। डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस के बारे में बात करें तो ये डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस मेंशन्ड है, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड है अप्लाई करने में। फर्दर यहाँ पे जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में भी मेंशन्ड है। अब बात करते हैं यहाँ पे रिक्रूटमेंट किस तरीके का होगा। रिटेन टेस्ट, स्किल टेस्ट और इंटरव्यू, ये तीनों चीज़ें यहाँ पे होंगी और फिर फाइनली सिलेक्शन होगा इन केस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। अब बात करते हैं क्लर्क ट्रेनी की, जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं और सिलेक्शन होने की भी संभावना अधिक है। यहाँ पे 6 पोजीशंस आई हुई हैं अनरिजर्व्ड कैटेगरी की। टेम्परेरी फॉर 1 ईयर, शुरुआत में 1 साल के लिए टेम्परेरी है और उसके बाद 1 साल के लिए इसको और एक्सटेंड किया जा सकता है रिक्वायरमेंट और परफॉर्मेंस के बेसिस पे। और ये स्कीम जो है प्योरली अ फैसिलिटी फॉर ऑन जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइडेड टू द इंडिविजुअल्स। तो बेसिकली ये ट्रेन करने के लिए ही पोजीशन दी जाती है यहाँ पे। तो आपको जो यहाँ पे जो सैलरी मिलेगी उसके अलावा आपको जो सीखने को मिलेगा वो सबसे अच्छी चीज़ है यहाँ पे।
नेक्स्ट अगर बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशंस के बारे में, तो ग्रेजुएट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट और नॉलेज ऑफ टाइपिंग एंड यूज़ ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स। तो यहाँ पे देखिए कि अगर आप ग्रेजुएट हैं किसी भी डोमेन से तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और कंप्यूटर का यूज़ आपको आना चाहिए, जो कि ऑलमोस्ट सभी को आता है आजकल। नेक्स्ट बात करते हैं डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस में ये मेंशन्ड है, आप चेक कर सकते हैं। और मोड ऑफ रिक्रूटमेंट यहाँ पे बस रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट होगा, कोई इंटरव्यू नहीं। जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में बात कर दें तो ये सभी की सभी पोजीशंस टाइफर हैदराबाद में ही हैं। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं वो ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं कहीं पर भी। इसके अलावा जो स्टार्टिंग सैलरी है जो डिज़र्विंग कैंडिडेट्स के लिए सीरियल नंबर 1 की पोस्ट के लिए वो और इंक्रीज़ की जा सकती है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। और जो भी एज लिमिट वगैरह दी हुई है वो जुलाई 1 को लागू होगी, मतलब जुलाई 1 से काउंट होगी आपकी एज लिमिट। उस तारीख को आप कितने साल के हो रहे हैं उस चीज़ को ध्यान में रख करके एज लिमिट डिसाइड की जाएगी। नेक्स्ट, अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको जो जनरल कैटेगरी की जो पोजीशंस हैं वहाँ पे SC ST फिज़िकली डिसेबल्ड स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। बस यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि आपको जनरल कैटेगरी का ही कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, किसी भी तरीके से आपको ऑफलाइन नहीं भेजना है। ऑफलाइन किनको भेजना है या ऑफलाइन किनको कनेक्ट करना है इंस्टीट्यूट से वो यहाँ पे दिया हुआ है। यानी कि अगर आप फर्दर एज रिलैक्सेशन सीख कर रहे हैं या आप गवर्नमेंट जॉब में हैं ऑलरेडी, तो आपको यहाँ पे अपना डिटेल्स वगैरह को ऑफलाइन भी भेजना पड़ेगा या बाई पोस्ट भी भेजना पड़ेगा। लेकिन अगर इसके अलावा जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं उनको सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना है। नेक्स्ट देखते हैं कि ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है, सितंबर 5, 2025 ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इस बात को ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि लास्ट डेट ये है। और इसके अलावा अगर आप मतलब गवर्नमेंट जॉब में हैं या फिर अगर आप फर्दर एज रिलैक्सेशन सीख कर रहे हैं तो आपको डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर भेजना भी पड़ेगा। तो ये दिया हुआ है एड्रेस, यहाँ पे आप भेज सकते हैं। नेक्स्ट, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस फॉलोइंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विद कॉपीज़ एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो ये सारी चीज़ें आपको चाहिए होंगी, प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, आइडेंटिटी प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, प्रूफ ऑफ एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कंडक्ट, SC ST अगर आप किसी पर्टिकुलर उसको फॉलो करते हैं। वैसे ये पोजीशंस तो जनरल कैटेगरी की हैं। लेटेस्ट CV फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट्स। इसके अलावा जो पहली पोजीशन है जो AO की पोजीशन आई हुई है उसमें अगर आप अप्लाई कर रहे हैं या उसमें आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो आपको सिंगल फर्स्ट क्लास नॉन एयर कंडीशन या 3 tier AC ट्रेन फेयर फॉर द जर्नी आपको दी जाएगी शॉर्टेस्ट रूट के लिए। ठीक है, इसके अलावा और कुछ यहाँ पे खास चीज़ें नहीं हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है अप्लाई करते समय तो यहाँ पे देखिए ईमेल ID दी हुई है, यहाँ पे आप इनको ईमेल कर सकते हैं recruitment@taifarh.res.in। यहाँ पे आप इनको ईमेल करके इनसे अपनी रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। बाकी अप्लाई किस तरीके से करना है ये वही पेज है जहाँ पे हम लोगों ने शुरुआत की थी, जहाँ से ये क्लर्क ट्रेनी के लिए अप्लाई करने की लिंक है और ये AO के अप्लाई करने के लिए लिंक है। सपोज़ हम क्लर्क ट्रेनी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद हम रीडायरेक्ट हो जाएंगे नई पेज के ऊपर और यहाँ पे सारी डिटेल्स वगैरह भी दी हुई हैं, इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि किस तरीके से आपको यहाँ पे फॉर्म फिल करना है। यहाँ पे कहीं पर भी जो फ़ीस वगैरह है उसका मेंशन नहीं है, तो मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि यहाँ पे कोई भी फ़ीस नहीं लग रही है फॉर्म को फिल करने के लिए। तो सबसे पहले आप न्यू यूज़र पे जा कर के यहाँ पे अपने आप को रजिस्टर करेंगे और रजिस्टर करने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन वगैरह करना होगा। ठीक है, तो लॉगिन करने के बाद आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये सारी की सारी डिटेल हो गई, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि इस फॉर्म को, इस चीज़ को, ये जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर दिया हुआ है इसको ज़रूर पढ़ लें। और यहाँ पे जो मंथली स्टाइपेंड मैंने बताया था 22,000 है और एज लिमिट देख लीजिएगा 28 साल। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।